मेरे पूज्य पिता महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण की भौतिक लीलाओं का वर्णन करने के लिए ही भागवत महापुराण की रचना की, जिससे उनके अशांत और विवल मन को परम शांति मिली। भगवान, महर्षि वेद व्यास ने तो महाभारत की रचना करके संसारियों को वेद शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया था, शाश्वत धर्म की शिक्षा दी थी। फिर ऐसे महामुनि का मन अशांत और वेवल क्यों था? राजन, वास्तव में जहाँ महाभारत का अंत होता है, वहीं से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। महाभारत की रचना के पश्चात महर्षि वेद व्यास का मन बहुत व्यथित रहने लगा। उनके हृदय की ज्वाला से मानो उनका शरीर भी जलने लगा। उनकी रचना का समापन एक महाविनाश के रूप में हुआ था। इसी व्यथा के मारे वो एक दिन अपने आश्रम में घूम रहे थे। उसी समय वहां महर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद की सेवा में पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्रणाम स्वीकार हो। हे महात्मा, आपका कल्याण हो। प्रभु, आसन ग्रहण करें। भगवान, आपके दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आपका आना शुभ लक्षणों का सूचक है, विशेषतः इस समय जब हमारा मन चिंता से विचलित है। महाभाग व्यास जी, आपके चित्त की विफलता का कारण क्या है? आपने तो महाभारत की रचना के द्वारा सभी धर्मों और पुरुषार्थों के रहस्य खोल दिए हैं। देवर्षि, आपने मेरे बारे में ठीक कहा है। मैंने समग्र वेद राशि को 4 उपखंडों में वर्गीकृत किया है। अंत में महाभारत की संरचना करके मैंने वेदों के गूढ़ार्थ भी स्पष्ट कर दिए हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि जिसको वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, वे भी उसके द्वारा धर्म और कर्म के मर्म को समझने में सक्षम हो सकेंगे। इतना सब कुछ कर चुकने के बाद भी मेरे मन में असंतुष्टि और अपूर्णता का आभास सदैव बना रहता है, जिसके कारण मैं दुखी हूं। देवर्षि, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। हे व्यास जी, इसका एक ही कारण है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान वैसा नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र, वह ज्ञान अपूर्ण है। संसारी लोग तो स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। आपने उन्हें धर्म के नाम पर हिंसा आदि निंदित सकाम कृत्य करने की आज्ञा भी दे दी। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से उन निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानेंगे। भगवान, अब उसका उपाय क्या है? अब आप एक ऐसी रचना कीजिए कि जिसके द्वारा समस्त संसार में भक्ति रस की गंगा बहने लगे। जिस रचना में भगवान के यश और उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, उसकी भाषा चाहे अटपटी, उसकी शब्दावली चाहे दोषयुक्त हो, फिर भी वो लोगों के पापों का नाश कर देती है। सत्पुरुष ऐसी ही रचना का श्रवण, गान और कीर्तन करते हैं। हे महामुनि, वो ज्ञान जो मोक्ष का साधन भी हो, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी कभी शोभा नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणार्ध विंद में ध्यान लगाकर उनकी लौकिक, अलौकिक समस्त लीलाओं का ऐसा वर्णन कीजिए कि उस कथा से उत्पन्न होने वाले भक्ति रस में तीनों लोग डूब जाएं। प्रेम और भक्ति की ऐसी भावना में उन्हें बहा दीजिए कि समस्त प्राणी
एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें। समस्त जीवों और प्राणियों को कृष्णमय मानकर एक प्राणी दूसरे प्राणी से ऐसा व्यवहार करे कि जैसे कृष्ण की ही पूजा कर रहा हो। इससे ये संसार स्वार्थ रहित होकर प्रेममय हो जाएगा। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अब आप भगवान कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई इस कथा का वर्णन कीजिए। सृष्टि को ऐसा रसमय करना ज्ञानियों और विद्वानों के बस का नहीं। यह कार्य तो केवल एक कवि ही कर सकता है। हे पराशर नंदन, इसीलिए आपका अवतार हुआ है कि आपके द्वारा भक्ति, प्रेम और भावना के रस का सागर, ये महासागर धरती पर लहराने लगे। आपकी काव्य कला के द्वारा इस दिव्य भागवत की पवित्र कथा की ज्योति सारे संसार में फैले, जिसके प्रकाश में कलयुग के भटके हुए प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाई दे। हे देवर्षि नारद जी, मुझे वो दिव्य कथा कहां से प्राप्त होगी? व्यास जी, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमें श्रीमद् भागवत की इस महान कथा का दान परमहंस, भगवत स्वरूप श्री सनक सनंदन आदि 4 ब्रह्म कुमारों से प्राप्त हुआ था। आज वही कथा हम आपको सुनाकर उनका ऋण चुका देंगे। तत्पश्चात नारद ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से पहले आए अवतारों का वर्णन किया। फिर श्री कृष्ण कथा प्रारंभ की, जिसके द्वारा महर्षि वेद व्यास के हृदय में भक्ति की अविरल गंगा बहने लगी। कालांतर में मेरे महात्मा पिता ने वही कथा मुझे सुनाई, जो मैं इन दिनों